नमस्कार। संस्कृत वयोनम चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पढ़े चाणक्य बने चाणक्य इस श्रृंखला में आचार्य चाणक्य प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से जो षट रिपु है, काम क्रोध लोभ मोह मद, उनसे हमारे जीवन में कौन कौन सी हानि हो सकती है और उनको एक रूपक प्रदान करके हमें उस चीज को, उस स्वभाव को, कामादि षड रिपुओं को त्यागने की प्रेरणा देते हैं। कहते हैं, नास्ति काम समो व्याधिर, नास्ति मोह समो रिपुः, नास्ति कोप समो वह्निर, नास्ति ज्ञानात् परम सुखम। काम के समान जो है कोई व्याधि नहीं है। व्याधियां, रोग, बीमारियां काफी प्रकार की है, लेकिन उन समस्त व्याधियों में काम रूपी जो व्याधि है उसके समान कोई नहीं है। इसीलिए आचार्य वाग्भट हो या आचार्य चरक हो या फिर आचार्य सुश्रुत हो, उन्होंने जब रोग की बात की तब उन्होंने शारीरिक और मानसिक दोनों रोगों की बात की। वाग्भट ने तो अपने मंगलाचरण में ही लिखा, राग आदि रोगान सततानुसक्तान। राग आदि रोग से जो सतत अनुसक्त है, तो राग आदि जो यह षट रिपु है उसके समान हमारे जीवन में और कोई बड़ी व्याधि नहीं है। और शारीरिक व्याधियों के पीछे भी मानसिक व्याधियां ही कारणभूत रहती है। इसीलिए हमें ज्यादा कामी नहीं बनना चाहिए, ज्यादा इच्छावान नहीं बनना चाहिए। यदि हम ज्यादा डिजायर रखते हैं तो दुखी भी हम ज्यादा होते हैं। इसलिए हमें ज्यादा इच्छाएं नहीं रखना चाहिए, लेकिन अनिच्छा बनना चाहिए। तो प्रथम पंक्ति में बताया, काम के समान न कोई व्याधि है। फिर शत्रु की बात करते हैं कि मोह के समान कोई शत्रु नहीं है। आज हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ वजह से व्यक्ति को किसी ना किसी के प्रति मोह उत्पन्न होता है। वह फिर वस्तु हो या फिर व्यक्ति हो या फिर कुछ अन्य ही हो, लेकिन अधिकतर जो मनुष्य है वह मोह रूपी शत्रु के ग्रास में ग्रसे हुए है। इसीलिए आचार्य कहता है कि मोह के समान कोई अन्य शत्रु नहीं है। यदि शत्रु पर विजय ही पानी है तो हमारे भीतर जो षड रिपु है, कामादि, उसी पर हमें विजय करनी चाहिए, जितेंद्रिय बनना चाहिए। और फिर कहते हैं, नास्ति कोप समो वह्नि, और अग्नि के समान कोई अन्य, अग्नि के समान, क्रोध के समान जो है वह अन्य कोई अग्नि नहीं है। जैसे अग्नि सतत प्रज्वलनशील रहती है और हमें दाह देती है, उसी प्रकार जो क्रुद्ध व्यक्ति होते हैं वह अपने आप को तो संतप्त करता ही है, लेकिन साथ साथ में वह अन्य लोगों को, व्यक्तियों को भी संताप करता है और उनकी भी शांति हर लेता है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि अग्नि के समान, क्रोध के समान कोई अन्य अग्नि नहीं है। इसलिए क्रोध रूपी अग्नि को हमें शांत रूपी जल से सदा के लिए शांत रखना चाहिए। हमारे मन को सदा शांत रखना चाहिए। यदि हमें जीवन में गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है, एंग्री हो रहे हैं, तब हमें जिस किसी भी व्यक्ति पर या वस्तु पर या परिस्थिति पर क्रोध आ रहा है तो 2 मिनट का, 2 निमेष का हमें मौन रहना चाहिए। क्योंकि मौनम सर्वार्थ साधनम, मौन रहने से हमारे सारे जो प्रयोजन है वह अपने आप सिद्ध होते हैं। अन्यथा हम कितना भी क्रोध कर ले तो वह क्रोध तो अस्थायी होता है, लेकिन उस क्रोध से होने वाली जो अशांति है वह हमें देर काल तक, लंबे काल तक, चिरकाल तक परेशान करती है। और अंत में आचार्य कहते हैं, नास्ति ज्ञानात् परम सुखम, ज्ञान से परे
और कोई सुख नहीं है। और भगवान शंकराचार्य ने भी कहा है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म ही तो ज्ञान है, सच्चिदानंद ब्रह्म जो है वही तो वेदांत में ज्ञान कहा गया है। तो जिस वजह से मनुष्य 84 लाख योनियों में घूमता घूमता जब मनुष्य देह प्राप्त करता है तो उसे एक अवसर होता है कि वह आत्मज्ञ बने, अन्यथा तो वह सारी जीव सृष्टि में अनात्मज्ञ की तरह घूमता ही रहता था। तो जब हमें मनुष्य देह मिला है, मनुष्य देह मिला है, मनुष्य शरीर मिला है, तो हमें उस ज्ञान की, उस ब्रह्म की आराधना करनी चाहिए। और तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में कहा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, कि हमारे कितने बड़े भाग्य रहे होंगे कि जिससे हमें मनुष्य शरीर जो है उसकी प्राप्ति होती है। तो इस मनुष्य शरीर से हमें चारों पुरुषार्थ की सिद्धि करके हमें अंत में आत्मज्ञान हो, ऐसा परम ज्ञान हो, उसके लिए प्रयास करना हो। और सांसारिक सुख को छोड़कर जो स्थायी सुख है, जो कदापि नश्वर नहीं होता, उस अनश्वर सुख की हमें कामना करनी चाहिए। तो आशा है आपको इस आचार्य के वचन अच्छे लगे होंगे। और यदि ऐसे ही श्लोक आप सुनना चाहते हैं तो संस्कृत वयुनम चैनल को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो यदि पसंद है तो इसे लाइक करें और अपने मित्र समूह में उसे अवश्य प्रेषित कीजिए। अस्तु, धन्यवाद।